हेलो बच्चों, आज हम पिछले वीडियो में जहाँ तक आपको बताए थे उसके बाद आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पादप में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में जब चलते हैं तो पादप में परिवहन बहुत ही साधारण तरीके से होता है और पादप में मृत कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। अच्छा, जो जैसे छिलकी उलकी निकलती रहती है, देखा होगा आपने। पादप में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह जंतुओं से कम पड़ती है, क्योंकि पादप में गमन नहीं होता है, पादप में क्या कहते हैं प्रजनन नहीं होता है, मतलब होता है प्रजनन, उनके परागण क्रिया पेड़ पौधे सहयोग कर लेते हैं, और पक्षियाँ कीड़े मकोड़े सहयोग कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे बचाव होता है। तो जंतुओं में ऐसा नहीं होता। तो कम आवश्यकता पड़ने के कारण, कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने के कारण इनमें ज़्यादा ऊर्जा को प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, आसानी से बन भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो पादप में खनिज लवण, जल, भोजन, हार्मोन्स आदि का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक जाइलम होता है जो जल को क्या करता है, मृदा से लेकर के मूल रोमों द्वारा अवशोषित करके पेड़ के सभी भागों तक पौधों के पहुंचा दिया जाता है। यह कार्य जाइलम करता है। और जब पत्ती में भोजन बन जाता है तो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम दारूतक, जिसको हम फ्लोएम कहते हैं, वो करता है। इसके लिए ट्रिक दे दिया, जैसे जाइलम जैसे जल, पासे फ्लोएम पासे फूल। पौधों में होता है जल अवशोषण किस तरह से। पादप में जलीय पौधे जो डूबे हुए भाग होते हैं, अब देखिए पादप भी दो तरह के हो गए, एक जलीय हो गए, एक स्थलीय हो गए। तो जो जलीय पौधे होते हैं उनका जितना भाग डूबा होता है, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती भी हो, तो उन सब भागों से वो जल का क्या कर लेते हैं, जितनी उनकी आवश्यकता उतना अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जो पौधे क्या कहते हैं स्थलीय होते हैं, जो पौधे स्थलीय होते हैं उनमें जल अवशोषण के लिए सिर्फ क्या पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं। जड़ों में मूल रोम क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पे ज्यादा रोम्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल रोम क्षेत्र कहते हैं। सभी जड़ों में तो मूल रोम नहीं होता ना, जैसे तुरंत निकला, नीचे जो शाखाएं खूब बढ़ती हैं उनमें ज्यादा होता है। जिनमें मूल रोम पाए जाते हैं, ये मूल रोम क्या होते हैं, सरल होते हैं, कोमल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं, असंख्य तक होते हैं। ये मूल रोम ही मृदा में जल का अवशोषण करते हैं और प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ या 100 करोड़ पुराने मूल रोम नए मूल रोमों द्वारा हटा दिए जाते हैं और नए मूल रोम उनके स्थान पर आ जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में त्वचा में क्या होता है, कोशिकाएं मरती रहती हैं और नई कोशिकाएं आती रहती हैं। इनका निर्माण, किसका निर्माण, मूल रोमों का निर्माण बाह्य त्वची कोशिकाओं एपिडर्मल सेल्स द्वारा होता है और मूल रोम मृदा में धंस करके परासरण क्रिया द्वारा जल का अवशोषण करती हैं। किसकी क्रिया के द्वारा, परासरण क्रिया के द्वारा जल का अवशोषण करती हैं। बच्चों आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में हम आप लोगों को देंगे जल अवशोषण की क्रियाविधि, किस तरह से ये इनमें क्रियाविधि होती है, जल किस तरह से अवशोषित किया जाता है और पेड़ पौधों को पहुंचाया जाता है। इसमें हम निष्क्रिय अवशोषण, सक्रिय अवशोषण और कौन से प्रेशर कार्य करते हैं, सब के बारे में आपसे डिटेल करेंगे। बस आज की वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद बच्चों, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।